अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट का एंड टू एंड प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सिस्टम बनाने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट, क्योंकि हमने अपने रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज़ के अंदर एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हमने रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज़ के अंदर कंप्लीट रिएक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। तो इसी वजह से टाइम आ चुका था कि यार एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट की वीडियो अपलोड की जाए या कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसके अंदर हमने अपने जितने प्रीवियस कॉन्सेप्ट सीखे उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए जस्ट इन वन वीडियो। तो मैं सबसे पहले आपको उस प्रोजेक्ट का डेमो देता चलूँ। बेसिकली एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक तरफ तो आपके पास एम्प्लॉयज़ की लिस्ट होगी जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को सेलेक्ट भी कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी के अंदर न्यू एम्प्लॉय आता है तो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऐड के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक न्यू फॉर्म ओपन हो गया है। आप यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर एम्प्लॉय को ऐड भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एम्प्लॉय को ऐड कर देता हूँ जिसका नेम है हमजा, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसके अंदर कोई भी इमेज सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक इमेज उठा लूँगा। मैं यहाँ पर हमजा की एक स्पेसिफिक इमेज उठा ली है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वो इमेज मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमजा का रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर एम्प्लॉय को ऐड करने की फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। इसी तरीके से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या करता है, ये बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर लेट से कि आपके पास कोई एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय है, आप चाहते हैं कि यार उस एम्प्लॉय की लेट से कि आप कोई परफॉर्मेंस, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी आपने यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस कोई अपडेट नहीं की, तो आप चाहते हैं कि यार आप इसकी परफॉर्मेंस इंक्लूड करें या ऐड करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जस्ट अहमद को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर वन साइड के ऊपर एक अहमद का पूरा परफॉर्मेंस फॉर्म है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप जस्ट उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के स्कोर डालेंगे, टेक्निकल स्किल के स्कोर डालेंगे, टीम वर्क स्किल के स्कोर डालेंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 67% कम्युनिकेशन स्किल है, इसी तरीके से 90% इसकी टेक्निकल स्किल है, और इसी तरीके से टीम वर्क स्किल डाल लेता हूँ मैं यहाँ पर 80%। तो मैं जैसे यहाँ पर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पर जो मेरी लिस्ट है इसके अंदर जो मेरे पास यहाँ पर जो इसका स्कोर आएगा वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अहमद का स्कोर आ चुका है 79%। जी हाँ दोस्तों, इस काम को करने में भी बड़ा मज़ा आएगा अगर आप ये कंप्लीट वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे। और इस वीडियो का या इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले यार, अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे तो ही आपको क्लियर होगा कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से वर्क करेंगी, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होने वाली ये तमाम चीज़ें। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यार इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर काफ़ी फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है। जितने हमने यहाँ पर रिएक्ट के कॉन्सेप्ट सीखे उन तमाम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने यहाँ पर इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ ऐड की हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच से। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्ट का एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग अ वीट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चलेंगे अपनी वीट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हमें यहाँ पर कंप्लीट इन्होंने गाइडेंस दी हुई है कि आप किस तरीके से वीट की मदद से या वीट का एक रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर NPM की मदद से प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस कमांड को करेंगे कॉपी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोट करें तो आप NPM की मदद से भी कर सकते हैं, यार्न की मदद से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी CMD में से कर दूँगा पेस्ट। और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो जो मेरे पास यहाँ पर जो मेरे प्रोजेक्ट का नेम है वो मैं यहाँ पर सबसे पहले बताऊँगा। तो मेरे प्रोजेक्ट का नेम है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सिस्टम। तो मैंने यहाँ पर सिंपल अपने प्रोजेक्ट का नेम बता दिया। जैसे मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया तो अभी आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर हमसे कुछ रिक्वायरमेंट मांगेगा। ये कह रहा है कि आप अपने पैकेज का नेम क्या यही रखना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे पैकेज का नेम होगा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सिस्टम। तो मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर दूंगा। और उसके बाद मेरे से ये पूछ रहा है कि आप प्रोजेक्ट कौन सा क्रिएट करना चाहते हैं, आप वनीला प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, व्यू का या रिएक्ट का। तो मैं यहाँ पर सिंपल रिएक्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आप यहाँ पर वेरियंट कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल जावास्क्रिप्ट का वेरियंट यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट कर लिया है जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इस डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा जहाँ पर हमारा
प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। तो मैं आ चुका हूँ उस डायरेक्टरी के अंदर और मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर आप नोट करें तो इन्होंने हमें कुछ कमांड दी हुई है, हमें इन कमांड को सबसे पहले चलाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चला लेते हैं npm इंस्टॉल को। तो मैंने यहाँ पर npm इंस्टॉल टाइप करके इंटर प्रेस कर दिया। इससे क्या होगा कि इससे मेरे जो भी ज़रूरी पैकेजेस होंगे वो तमाम इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करता हूँ, उसके बाद हम इसे देखेंगे। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ जब तक मेरे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे ही मेरे पैकेज इंस्टॉल होंगे तो हम वापस कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर तमाम पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब अपने इस प्रोजेक्ट को रन करने वाला हूँ। तो मैं प्रोजेक्ट को रन किस तरीके से करूँगा, मेरी कमांड है npm run dev। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमें यहाँ पर इसने भी हमें कमांड दी हुई है npm run dev। तो मैं इसकी मदद से ही अपने प्रोजेक्ट को रन करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ npm run dev। जैसे मैं यहाँ पर इंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है इस लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जाऊँगा इस लोकल होस्ट के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें वीट की मदद से जो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये टेम्पलेट हमें प्रोवाइड की गई होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर थोड़ी क्लिनजिंग कर लेते हैं। अब हम क्लिनजिंग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पर app.jsx है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये काउंट एप्लीकेशन है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक काम करते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये जितना भी कोड है अब हमने इसे कर दिया है कैंसिल। और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर ऐप के अंदर एक काम करते हैं, h1 टैग यूज़ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल टाइप कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं अपने पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले और चीज़ें देख लेते हैं कि क्या हमें कहीं और क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। तो नहीं, हमें यहाँ पर भी क्लिनजिंग की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं है क्लिनजिंग की। हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये कुछ CSS प्रोवाइड करके देता है। हम अपनी CSS भी ऐड करेंगे, वो भी देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर CSS को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले यार कुछ प्लानिंग कर लेते हैं कि हम किस तरीके से या क्या क्या चीज़ें होंगी हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपने इस तमाम प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास जो एम्प्लॉय की लिस्ट जो होगी, फर्स्ट पार्ट वो है। सेकंड है हमारे पास जो एम्प्लॉय का फॉर्म है जहाँ पर हम अपने फॉर्म की मदद से एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं, सेकंड पार्ट वो है। और थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस फॉर्म है हमारे पास वो है। अब हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स के अंदर या हम कंप्लीट ऐप को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम टोटल 3 कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर 3 कंपोनेंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं। अब हम यहाँ पर ऐप के अंदर ही टोटल 3 कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कंपोनेंट को अपने नेम देंगे सिंपल एम्प्लॉय लिस्ट। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं फंक्शन। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल टाइप करेंगे एम्प्लॉय लिस्ट। तो हमने यहाँ पर सिंपल एम्प्लॉय लिस्ट के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसे सिंपल रिटर्न करवा देते हैं रिटर्न। अब हम यहाँ पर इसे क्या कराएंगे, अब हम यहाँ पर h1 टैग के अंदर इसे एक काम करते हैं, डिव के अंदर इसे कुछ रिटर्न करवा लेते हैं। अब हम यहाँ पर डिव के अंदर कह देते हैं सिंपल h1 टैग यूज़ करेंगे। h1 टैग के अंदर हम सिंपल टाइप कर देंगे एम्प्लॉय फॉर्म। तो हम यहाँ पर सिंपल एम्प्लॉय लिस्ट टाइप कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसे रेंडर करवा देंगे अपने इस ऐप के अंदर। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एम्प्लॉय फॉर्म। तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट में बार बार एम्प्लॉय फॉर्म कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है एम्प्लॉय लिस्ट के नेम से। एक काम करते हैं उसी तरीके से अब हम यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। हमारा सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, हमारा सेकंड कंपोनेंट होगा ये एम्प्लॉय फॉर्म होगा। जिस तरीके से हम यहाँ पर एम्प्लॉय को ऐड करने का फॉर्म है, अब हम यहाँ पर उसका भी एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक काम करता हूँ मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट को ऊपर ही टाइप कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर सिंपल आ जाएगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट हो गया एम्प्लॉय लिस्ट और एक कंपोनेंट होगा हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो हम फंक्शन का कीवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ऐड एम्प्लॉय फॉर्म। हम यहाँ पर सिंपल इसे नेम देंगे ऐड एम्प्लॉय फॉर्म। तो इस तरीके से हमारा सेकंड कंपोनेंट होगा ऐड एम्प्लॉय फॉर्म। अब हम यहाँ पर इससे भी रिटर्न कुछ करवा देते हैं। अब हम यहाँ पर इससे रिटर्न करवा देते हैं डिव को। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे डिव। तो अब हम यहाँ पर डिव के अंदर सिंपल h1 टैग का ही यूज़ करेंगे। h1 टैग के अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एम्प्लॉय फॉर्म।
तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का फॉर्म डिस्प्ले होगा। अब हमारे पास यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट क्या होगा, हमारे पास थर्ड कंपोनेंट होगा ये परफॉर्मेंस फॉर्म। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड कंपोनेंट यूज बना लेंगे। उससे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट के नीचे भी इसे यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे एड एम्प्लॉय फॉर्म। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने सेकंड कंपोनेंट को भी रेंडर करवा लिया है। अब हम यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट को रेंडर करवाएंगे। थर्ड कंपोनेंट को रेंडर करवाने से पहले उसे क्रिएट भी तो करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर इसे नेम देंगे सिंपल फंक्शन, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर्म। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर्म। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पे इसके अंदर भी डिव रिटर्न करवाएंगे इससे कुछ। अब हम यहाँ पे इससे रिटर्न क्या करवाएंगे, अब हम यहाँ पे इससे रिटर्न करवाएंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसे डिव टैग के अंदर पैक करेंगे, उसके बाद अब हम यहाँ पे इसे कुछ रिटर्न करवा लेंगे। तो अब हम यहाँ पर डिव टैग के अंदर एक काम करते हैं, H1 टैग यूज़ करेंगे। H1 टैग के अंदर कह देते हैं हम सिंपल परफॉर्मेंस फॉर्म। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होगा परफॉर्मेंस फॉर्म। लेट मी इंक्लूड दिस ऐप कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ऐप कंपोनेंट में इसे इंक्लूड कर देता हूँ। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो जैसे पेज में है तो हमने यहाँ पर टोटल 3 कंपोनेंट की बेस तैयार कर ली है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम यहाँ पर ये काम करेंगे कि यार जो हमारे पास यहाँ पर इन कंपोनेंट की जो स्टाइलिंग है, ग्रिड सिस्टम है, अब हम यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये कि अब हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग और CSS वगैरह अप्लाई करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक काम किया कि हमने CSS में टाइम वेस्ट करने के बजाय मैंने यहाँ पर कुछ CSS पहले से ही लिख के रख लिए। अब हम यहाँ पर सिंपल अपनी CSS वाली फाइल के अंदर इसे इंक्लूड करेंगे और वहाँ पर इसे यूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो जो मेरे पास यहाँ पर स्टाइलिंग वाली जितनी भी क्लासेज हैं वो मैंने तमाम यहाँ से हटा दी हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी क्लासेज अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, app.css को रख लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक फाइल रखता हूँ index.css। तो बेसिकली index.css पहले से ही मेरे पास मौजूद थी, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी क्रिएट करना चाहता था। तो मैंने यहाँ पर इसे डिलीट करके अब मैं यहाँ पर अपनी index.css को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो आइए सेव करते हैं। जैसे ही सेव किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्टाइलिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर index.css के अंदर कुछ स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं। तो स्टाइलिंग के लिए मैंने यहाँ पर CSS पहले से ही लिख कर रखी थी। सबसे पहले मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर इसे कर दूँगा पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर सिंपल कर दी है पेस्ट। और अब इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर app.jsx के अंदर मैंने यहाँ पर पहले से ही इसे इंपोर्ट किया हुआ था। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे इंपोर्ट ही कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने यहाँ पर index.css को इंपोर्ट नहीं किया हुआ था। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ इंपोर्ट करंट डायरेक्टरी के अंदर से आपने सिंपल इंपोर्ट कर लेना है index.css। तो आई थिंक मेरे पास यहाँ पर index.css कहाँ पर है, मेरे पास यहाँ पर index.css है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ index.css। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरे पास index.css इंक्लूड हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर index.css इंक्लूड हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो इनके ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो मेरे पास यहाँ पर app.jsx है इसके अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, div टैग इंक्लूड कर लेता हूँ। और div टैग के अंदर मैंने यहाँ पर इसके लिए भी कुछ स्टाइलिंग रखी हुई है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसके अंदर ये स्टाइलिंग ऐड करूँगा। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा index.css के अंदर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले देख लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर, जी हाँ, मेरे पास यहाँ पर क्लास नेम ऐप के अंदर मैंने कुछ स्टाइलिंग ऐड की हुई है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर सिंपल इसे नेम दे दूंगा सिंपल क्लास नेम। और इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर क्लास नेम क्या है, ऐप। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर जो ग्रिड सिस्टम था, या अगर आप यहाँ पर नोट करें तो इस फिगर के अंदर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 कंपोनेंट की अलाइनमेंट तो सेट हो गई है। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय की जो लिस्ट आ रही है मैं यहाँ पर सबसे पहले वो शो करवाऊँगा। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले कुछ डेटा का होना ज़रूरी है, जो कि हम अपने UI के ऊपर रेंडर करेंगे। तो हमारे पास डेटा कहाँ से आएगा, डेटा के लिए हमने यहाँ पर सिंपल एक एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसे यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर एक जो मेरा इनिशियल एम्प्लॉय के नाम से जो डेटा था, डमी डेटा, वो मैंने यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर वो डेटा को मैं यहाँ पर रेंडर करवाऊँगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक काम करूँगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर वो पूरी लिस्ट को स्टोर करवाऊँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट। तो मैं इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या स्टोर होगा, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर इनिशियल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल जो एम्प्लॉय की कंप्लीट लिस्ट है उसके अंदर से एक एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है, अगर मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो मैं यहाँ पर इसका क्या करूँगा, यहाँ पर इसका सेपरेट एक कंपोनेंट बना लूँगा। वो क्या करेगा कि वो मेरे पास यहाँ पर एक एक एम्प्लॉय का डेटा को डिस्प्ले करवाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लूँगा, उसे सिंपल नेम देता हूँ, फंक्शन का कीवर्ड टाइप करूँगा सबसे
पहले तो, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ एम्प्लॉय। तो मैंने यहाँ पर सिंपल एम्प्लॉय के नेम से कंपोनेंट बना लिया है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो मेरे एम्प्लॉय लिस्ट है इसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसके अंदर ले लेता हूँ अनऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ। मुझे यहाँ पर आई थिंक डिव टैग लेने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर इसका डिव टैग कर दिया है कैंसिल। और अब मैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं मैप का फंक्शन यूज़ करूँगा, उसके अंदर एज अ प्रोप ये वैल्यूज़ पास करूँगा। किस तरीके से करूँगा, या अगर आपने मेरी रिएक्ट ज़ीरो टू हीरो की सीरीज़ को फॉलो किया हुआ है तो आपको तो मालूम होगा कि किस तरीके से हमने तमाम काम किया था। तो हमने रिएक्ट ज़ीरो टू हीरो की सीरीज़ के अंदर रेंडरिंग का लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखा था। तो अगर आपने यहाँ पर इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर लिस्ट रेंडरिंग का एक कॉन्सेप्ट था वीडियो नंबर 6 के अंदर। हमने उसके अंदर देखा था कि हम किस तरीके से कंप्लीट लिस्ट को रेंडर करा सकते हैं न्यू कंपोनेंट के अंदर। आप वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लाजमी चेकआउट कीजिएगा, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक JSX मोड इंक्लूड करेंगे, और इसके बाद जो हमारी लिस्ट है, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर से हम यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे मैप का फंक्शन। अब ये मैप का फंक्शन क्या करेगा, ये मैप का फंक्शन सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय लेगा, और अब हम यहाँ पर ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एज अ एक एलिमेंट को यहाँ पर ये उठा कर रिटर्न करेगा। किस तरीके से करेगा मैं यहाँ पर आपको वो भी समझा देता हूँ। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का जो हमारे पास कंपोनेंट है, अब हम यहाँ पर सिंपल वो टाइप कर दिया। अब इसके अंदर एज अ प्रोप क्या पास करेंगे, एज अ प्रोप जो एम्प्लॉय का जो डेटा है हम सिंपल वो पास करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एम्प्लॉय इक्वल्स टू, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर आ रहा है हम यहाँ पर सबसे पहले से करते हैं कॉपी, और अब हम यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर एम्प्लॉय का जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड आएगा वो इसके अंदर एज अ प्रोप पास कर देंगे, और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसके अंदर की भी पास करेंगे। की के अंदर अगर हम यहाँ पर कह देते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर की बेसिकली क्या है, की हमारे पास यहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाई जो करती है वो चीज़ है। हम यहाँ पर सिंपल इसके अंदर पास कर देंगे आईडी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोट करें तो जो हमारे पास यहाँ पर आईडी है वो इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। तो हमने यहाँ पर सिंपल इस तरीके से एम्प्लॉय का जो लिस्ट है वो पास कर दी है। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसे क्लोज भी कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसे क्लोज करना भूल गए थे, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे कर दिया है क्लोज। तो फ्रेंड जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम से जो कंपोनेंट है, अब हम यहाँ पर इसके अंदर इसे एक एक करके डिस्प्ले करवा लेंगे, लेकिन उससे पहले इसके जो पैरामीटर के अंदर जो प्रोप आ रही है उसका नेम टाइप कर देते हैं। तो उसका नेम है एम्प्लॉय, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एम्प्लॉय। अब हम यहाँ पर एज अ लिस्ट आइटम इसके अंदर पास करेंगे, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है LI के अंदर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो एम्प्लॉय का नेम है सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं LI एम्प्लॉय डॉट नेम। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, सबसे पहले तो JSX मोड ओपन करेंगे, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एम्प्लॉय डॉट नेम। तो आइए सेव करते हैं और चलते हैं अपने पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है। लेट मी चेक दिस। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। हमने यहाँ पर मिस्टेक ये की है कि यार हमने इससे कुछ रिटर्न तो करवाया ही नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे रिटर्न। आपने रिटर्न क्या कर देना है, आपने सिंपल रिटर्न कर देना है लिस्ट आइटम को। तो आइए सेव करते हैं, अब चलते हैं पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय के जो नेम है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्टाइलिंग के अंदर अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो स्टाइलिंग है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से अप्लाई हुई हुई है। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर ये जो एरिया है ये हमारा कंप्लीट इन्होंने साइड बार के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि ये जो पोर्शन है हमारा ये साइड बार कहलाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके ऊपर डिव के अंदर इसे पैक करेंगे। और अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये दो जो कंपोनेंट है ये हमारे पास बेसिकली साइड बार के अंदर आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, सबसे पहले तो डिव के अंदर इसे पैक करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है डिव, और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे करेंगे यहाँ से यहाँ तक कट और नीचे से कर देंगे पेस्ट। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसे सिंपल क्लास नेम दे देंगे। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं क्लास नेम। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसे क्लास नेम देंगे साइड बार। लेट मी चेक दिस। हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट क्या नेम दिया हुआ है, हमने यहाँ पर इसे नेम दिया हुआ है साइड बार। तो सबसे पहले मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक किया कॉपी और यहाँ पर इसे कर दिया पेस्ट। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर हमने इसे जो दो कंपोनेंट है हमारे पास ये वाले हमने इन्हें साइड बार के अंदर इंक्लूड कर दिया है।
तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो थोड़ी बहुत स्टाइलिंग थी, जिस तरीके से हॉवर के अंदर जो कलर चेंज वाली थी वो भी यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर इसके अंदर क्या काम करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर ये काम करने वाले हैं कि यार जो हमारे पास यहाँ पर अगर आप नोट करें इस फिगर के अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इमेज आ रही है। इमेज के बाद हमारे पास यहाँ पर नेम आ रहा है। नेम के बाद हमारे पास यहाँ पर ये जो इसका स्कोर है वो आ रहा है। तो हम यहाँ पर तमाम चीज़ें डिस्प्ले करवाने वाले हैं। सबसे पहले तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं इसे हम कर देंगे H3 के अंदर पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो हमने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है लिस्ट आइटम के अंदर, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो साइड बार के अंदर जो लिस्ट आइटम में हमने कहा है कि आपने उसके H3 के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसे H3 के अंदर पैक कर देंगे और अब हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसे कर देंगे कट और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट। तो आइए सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया तो हमारे पास यहाँ पर ये इशू दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक करते हैं कट और इसे LI जो हमारे पास लिस्ट आइटम का टैग है उसके अंदर इसे कर दिया है पेस्ट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो इनका टेक्स्ट साइज़ है या फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ होकर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आ रही है इमेज। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड करेंगे इमेज टैग। तो हम यहाँ पर सिंपल LI के अंदर ही इंक्लूड कर देंगे इमेज टैग का। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसका सबसे पहले सोर्स बताएंगे कि हमें यहाँ पर इसे उठाना कहाँ से। तो आई थिंक हमें यहाँ पर IMG टैग यूज़ करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल सोर्स बता देंगे। सोर्स इसकी होगी बेसिकली employee.image, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इमेज का जो इन्होंने URL प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर employee.image से यहाँ पर इसे उठा लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है employee.image। तो आइए सेव करते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पर नीचे इसे पेस्ट करना पड़ेगा employee.image। तो आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो हमें यहाँ पर क्या इशू दे रहा है, हाँ हमें यहाँ पर इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर सिंपल सोर्स में कुछ इस तरीके से इसे बताना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अब हमें यहाँ पर इसके अंदर क्लोजिंग टैग भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की जो इमेज है वो भी डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो इमेजेस हैं ये बेसिकली मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर से उठाई हैं। यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पर सिंपल इन इमेजेस का URL कॉपी करके अपनी इमेजेस के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इनकी इमेजेस उठा ली हैं। तो फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ पर नीचे इसका स्कोर भी शो करवाना है। स्कोर शो करवाने से पहले अगर आप यहाँ पर नोट करें तो जो हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमने यहाँ पर एक लॉजिक अप्लाई किया। लॉजिक के अंदर बेसिकली क्या है कि मैंने यहाँ पर कहा है कि यार अगर मेरा स्कोर 0% हो, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हुई है या ऐड नहीं हुई है। तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा नो परफॉर्मेंस अपडेटेड येट। अगर हमारे पास यहाँ पर 0 से ग्रेटर देने, इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस ऐड हुई है। तो ये लॉजिक हमने अप्लाई करके इसके अंदर यहाँ पर कुछ रेंडरिंग की है बेस्ड ऑन कंडीशन। तो हमने यहाँ पर बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग की है। तो किस तरीके से की है, मैं यहाँ पर उसके लिए क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपल, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल टाइप करूँगा यार। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर कि हमारे पास यहाँ पर अगर employee.score, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं employee. और इसके बाद आई थिंक हमारे पास यहाँ पर हमने नेम क्या दिया, स्कोर दिया। जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर इसका नेम है स्कोर। तो हमने यहाँ पर कह देते हैं कि अगर employee.score इक्वल टू हो जाता है 0 के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर अभी तक हमने जो परफॉर्मेंस है वो अपडेट नहीं की है या ऐड नहीं की है। तो उसके इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ रेंडर करवाएंगे। रेंडर क्या करवाएंगे, अब हम यहाँ पर P टैग में कह देते हैं, काम करता हूँ मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर यही इसे रेंडर करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है नो परफॉर्मेंस अपडेटेड येट। अगर हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू 0 स्कोर है उस केस के अंदर, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, उस अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर जो इसका एक्चुअल स्कोर है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। एक्चुअल स्कोर किस तरीके से डिस्प्ले होगा, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर P टैग इंक्लूड कर लेते हैं। हम यहाँ पर P टैग के अंदर कह देते हैं
परफॉर्मेंस स्कोर। तो हमने यहाँ पर सिंपल एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर इसके अंदर इसे क्या नेम दिया, हमने यहाँ पर सिंपल परफॉर्मेंस दिया है इसे नेम आई थिंक। तो हम यहाँ पर एक से ही कॉपी करेंगे, यहाँ पर सिंपल इसे कर देंगे पेस्ट, और इसके बाद जो इसका स्कोर है वो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवा देंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे एम्प्लॉय डॉट स्कोर। तो हम यहाँ पर सिंपल कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल जस्ट कंडीशनल रेंडरिंग की है इसके अंदर। और एक काम करता हूँ, यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी यूज़ कर लेता हूँ, हमने इसके अंदर परसेंटेज का साइन यूज़ नहीं किया था। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो हम यहाँ पर एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर हमने यहाँ पर सिंपल परसेंटेज भी इंक्लूड हो गई है। तो हमने यहाँ पर आई थिंक इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ कि यार जो मैंने स्टाइलिंग दी है वो कहाँ पर दी है। तो मेरे पास यहाँ पर LI के P टैग के अंदर स्टाइलिंग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लिस्ट आइटम के P टैग के अंदर भी स्टाइलिंग इंक्लूड है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, इसके अंदर जैसे कलर देने के लिए यहाँ पर मैं ग्रीन और ब्लू क्लास नेम दे देता हूँ इसको। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो जो मेरे पास यहाँ पर ये P टैग है इसे क्लास नेम दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर इसे रेड दे दूँगा क्लास नेम, और इसके तरीके से यहाँ पर इसे क्लास नेम दे दूंगा ब्लू। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मुझे ये चेक करने दीजिए, हाँ अगर हमारे पास यहाँ पर परफॉर्मेंस अपडेट नहीं हुई है तो उसके इसके अंदर हमारे पास जो कलर है वो रेड हो जाना चाहिए, अगर परफॉर्मेंस अपडेट हो गई है तो ग्रीन आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर परफॉर्मेंस अपडेट नहीं हुई थी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसे क्लास नेम में दे दिया था रेड। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सॉरी अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रहा तो सॉरी फॉर दिस। अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा जूम कर दिया है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल टाइप कर दूंगा ग्रीन। तो आइए सेव करते हैं, चलते हैं पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या है कि हमने यहाँ पर क्लास नेम के अंदर यहाँ पर इसके अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया था। तो अब चलते हैं पेज में और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने बिल्कुल परफेक्ट स्टाइलिंग की है। जी हाँ, अब हमने यहाँ पर अपनी स्टाइलिंग भी परफेक्टली कर दी है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमने इतना काम कर लिया। अब हम यहाँ पर इसके अंदर सेलेक्ट का बटन इंक्लूड करने वाले हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर सेलेक्ट का बटन इंक्लूड कर लेते हैं। इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम एम्प्लॉय फॉर्म को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं बटन इंक्लूड कर लेंगे। बटन इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर बटन टैग ले लेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं बटन, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसे क्लास नेम दे देते हैं। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यार हमने बटन के अंदर क्या क्लास नेम दिया। तो हमने यहाँ पर सिंपल इसे नेम दिया है बटन। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर यही इंक्लूड करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है क्लास नेम के अंदर बटन, और इसका टेक्स्ट क्या होगा, वहाँ यहाँ पर इसका टेक्स्ट होगा सेलेक्ट। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या इशू दे रहा है, हमारे पास यहाँ पर इशू में देख लेता हूँ कि हमें यहाँ पर ये क्या एक्सेप्शन दे रहा है। हमारे पास यहाँ पर हमने ये जो काम किया है, हमने यहाँ पर सिंपल इसे JSX के अंदर इंक्लूड कर लिया था। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये हमें एक्सेप्शन दे रहा था। तो हमने इसे JSX के बाहर कर लिया, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये जो था ये कंडीशनल रेंडरिंग की बेस के ऊपर रेंडर हो रहा था। तो हमने यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। तो आइए अब हम चलते हैं पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर सेलेक्ट का बटन भी इंक्लूड हो चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने जो फर्स्ट कंपोनेंट का काम था हमने यहाँ पर वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने एम्प्लॉय फॉर्म की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर टोटल 2 फील्ड है। फर्स्ट है एम्प्लॉय का नेम, सेकंड है इमेज का URL। मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम और इमेज के URL की 2 फील्ड ऐड करनी पड़ेंगी। तो आइए सबसे पहले एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर ये 2 काम कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्म टैग के अंदर इसे पैक करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो डिव टैग इंक्लूड किया अब हम यहाँ पर इसे कर देते हैं कट, और हम यहाँ पर सिंपल यूज़ करेंगे फॉर्म टैग का। तो हम यहाँ पर जस्ट फॉर्म टैग के अंदर टोटल 2 फील्ड लेंगे। उससे पहले अब हम यहाँ पर एक लेबल ले लेते हैं। लेबल के अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे जो एम्प्लॉय नेम है, हम सिंपल वो टाइप कर देते हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, सबसे पहले तो जो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम का जो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले इसे कर लेते हैं कॉपी, और अब हम यहाँ पर इसे कर देते हैं पेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ये लेबल होगा एम्प्लॉय नेम का, और इसी तरीके से इसकी एक इनपुट फील्ड होगी। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इनपुट। तो हम यहाँ पर इनपुट के अंदर क्या करेंगे, इसको टाइप बता देंगे। अब हम यहाँ पर इसकी टाइप के अंदर रख देते हैं टेक्स्ट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे कर लिया है सेव, और अब हम चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का एक इनपुट फील्ड भी इंक्लूड हो चुकी है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर मैसेज हो रहा है एम्प्लॉय नेम, और इसी तरीके से इनपुट फील्ड आ रही है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं।
तो हम यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स हम index.css के अंदर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यार हमने इसके ऊपर स्टाइलिंग क्या अप्लाई की है। तो हमने यहाँ पर एक क्लास यूज़ की है फॉर्म एड एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक काम करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक करेंगे कॉपी, और अब हम यहाँ पर इसके अंदर क्लास इंक्लूड कर देंगे फॉर्म के अंदर। तो हम यहाँ पर क्लास नेम के अंदर देते हैं फॉर्म एड एम्प्लॉय। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसके अंदर क्लास इंक्लूड कर दिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर प्रॉपर स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर एक और लेबल लेंगे। अब हम यहाँ पर इसके अंदर लेबल को नेम देंगे सबसे पहले तो यहाँ पर इमेज URL। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इमेज URL। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया इमेज URL, और इसी तरीके से इसका इनपुट जो फील्ड होगी वो भी क्या होगी, टेक्स्ट होगी। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक काम करता हूँ, इसके अंदर इनपुट फील्ड रख देता हूँ टेक्स्ट, और इसी तरीके से एक बटन इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक बटन टैग का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले तो नेम दूंगा सिंपल एड। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एड, और इसके बाद अब मैं यहाँ पर इसे क्लास नेम दे देता हूँ। क्लास नेम में यहाँ पर सिंपल इसे दे देता हूँ बटन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर प्रीवियसली भी मैंने बटन ही अप्लाई किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एड का भी बटन आ चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये भी फंक्शनैलिटी इंक्लूड कर ली है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा कि जो हम यहाँ पर एड फ्रेंड के ऊपर, सॉरी हमारे पास यहाँ पर एड फ्रेंड नहीं एड एम्प्लॉय आएगा। तो हम जैसे ही एड एम्प्लॉय के बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पर ये रेंडर होकर आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अब हम उसके लिए एक बटन यूज़ करेंगे। बटन हम यहाँ पर कहाँ यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट टैग है, उसके बाद जो हमारे पास फॉर्म टैग है, उससे पहले हम बटन को इंक्लूड करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, बटन के अंदर हम यहाँ पर इस जगह के ऊपर बटन टैग का यूज़ करेंगे। एक काम करते हैं, बटन का एक अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर सिंपल टाइप कर देंगे बटन। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है बटन। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बटन के अंदर सबसे पहले तो कुछ प्रोप्स पास करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिंपल पास कर देंगे चिल्ड्रन। बेसिकली हम यहाँ पर अपने बटन के ऊपर क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो जैसे मैं क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इस बटन के अंदर टेक्स्ट इंक्लूड हो जा रहा है एड फ्रेंड, और इसी तरीके से मैं एड फ्रेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस बटन के अंदर टेक्स्ट आ जा रहा है क्लोज। तो हम यहाँ पर उसके लिए क्या काम करेंगे, अब हम यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पर बटन कंपोनेंट है इसके अंदर सबसे पहले चिल्ड्रन पास करेंगे प्रोप, और सेकंड प्रोप पास करेंगे ऑन क्लिक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल इसके अंदर 2 प्रोप्स पास कर दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये रिटर्न क्या करेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसके अंदर रिटर्न करवा देता हूँ। तो रिटर्न बेसिकली ये करेगा बटन को। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है बटन, और इसके बाद यहाँ पर इसका क्लास नेम क्या होगा, इसका क्लास नेम भी होगा बटन। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसके ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट अप्लाई करूँगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर जो मेरे पास यहाँ पर ये इवेंट आ रहा है मैं सबसे पहले इसे कर देता हूँ पेस्ट, और इसी तरीके से मैं बटन के अंदर टेक्स्ट क्या डिस्प्ले कराऊंगा, जो मेरे पास यहाँ पर चिल्ड्रन प्रोप्स की मदद से जो आ रहा है मैं यहाँ पर सिंपल उसे ही यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप पेस्ट कर देता हूँ इसे कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर सबसे पहले करता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बटन कंपोनेंट भी इंक्लूड कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जो मेरे पास यहाँ पर जो मैं एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पर इसे कर रहा हूँ रेंडर, तो मैं यहाँ पर सिंपल सबसे पहले तो बटन जो मेरे पास यहाँ पर कंपोनेंट है उसे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ कंडीशनल रेंडरिंग करता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना बटन कंपोनेंट, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मुझे काम करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर अपना बटन कंपोनेंट भी क्रिएट कर लिया। लेकिन मेरे पास यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी क्या है कि मैं यहाँ पर जैसे ही एड फ्रेंड या एड फ्रेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो उस केस के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये जो मेरा फॉर्म है वो रेंडर होकर आ रहा है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक स्टेट बनानी पड़ेगी अपने इस ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ऐप कंपोनेंट के अंदर स्टेट बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर कॉन्स्ट टाइप करता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ शो फॉर्म। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल जो होगा वो बेसिकली फंक्शन लेगा, और फंक्शन के अंदर क्या करेगा, सिंपल टाइप करेगा सेट शो फॉर्म। और इसके बाद मैं यहाँ पर यूज स्टेट का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ यूज स्टेट, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ फॉल्स। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पर जो इसके अंदर जो शो फॉर्म है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा फॉल्स। और अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बेसिकली ये फंक्शनैलिटी अप्लाई करने वाला हूँ कि यार मेरे पास यहाँ पर ये अभी जो मुझे फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है ये डिस्प्ले ना हो। जैसे ही मैं एड एम्प्लॉय के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो उस केस के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये फॉर्म डिस्प्ले हो। तो
उसी वजह से मैंने यहाँ पर एक स्टेट ली है जो कि क्या करेगी, जो कि मेरे पास यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट है फॉल्स। इसका मतलब ये कि मेरे पास यहाँ पर ये जो है मेरे पास फॉर्म को डिस्प्ले नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या करूँगा, जो मैं यहाँ पर इसके अंदर कंडीशनल रेंडरिंग कर रहा हूँ, जो मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट और इसी तरीके से एम्प्लॉय फॉर्म आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या करूँगा, कंडीशनल रेंडरिंग कर दूंगा। मैं यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि अगर शो फॉर्म होगा तो उस केस के अंदर ही आपने यहाँ पर इस कंपोनेंट को रेंडर कर देना है। मेरे पास यहाँ पर क्या लॉजिक है कि अगर शो फॉर्म के अंदर ट्रू होगा तो उसी केस के अंदर आपने यहाँ पर इसके अंदर इसे रेंडर कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसी वजह से अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर अभी हमारा फॉर्म डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या काम करेंगे, अब हम यहाँ पर चल लेते हैं नीचे। अब हम यहाँ पर बेसिकली इस बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर फॉर्म डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पर ये बेसिकली ये काम करने वाला हूँ। तो ये काम किस तरीके से करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो मैंने बटन क्रिएट किया है कि मैं वहाँ पर सबसे पहले उसके पास चलता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने बटन में बेसिकली ये काम करूँगा कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर कह दूँगा कि जो मेरे पास यहाँ पर ये जो बटन कंपोनेंट है इसके अंदर मैं सबसे पहले चिल्ड्रन प्रॉप्स के अंदर क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर चिल्ड्रन प्रॉप्स के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बटन कंपोनेंट के अंदर एक काम करता हूँ। मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ इस तरीके से इसे टाइप करूँगा /बटन। तो बेसिकली मैं अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि बेसिकली इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर ऐड फ्रेंड शो रहा है, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्म शो रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्लोज शो रहा है। तो मैं बेसिकली इसी तरीके से जो मेरे पास यहाँ पर इस बटन का टेक्स्ट है उसके अंदर भी कंडीशनल रेंडरिंग करूँगा। कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल कह दूँगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर शो फॉर्म है, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, शो फॉर्म है, अगर मेरे पास यहाँ पर ये शो फॉर्म होगा तो उसके इसके अंदर मैं यहाँ पर टर्नरी कंडीशनल रेंडरिंग करूँगा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा क्लोज। अगर मेरे पास यहाँ पर ऐसा नहीं होगा तो उसके इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले होगा ऐड एम्प्लॉय। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे सेव करते हैं और चलते हैं अपने पेज में। तो जैसे पेज में है तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी हमारे इस बटन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर ऑन क्लिक का एक इवेंट यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर मैं बेसिकली एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जो कि क्या करेगा, जो कि जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक होगा तो इसकी स्टेट को ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू कर देगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसे नेम दूंगा हैंडल शो एड फॉर्म। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ हैंडल शो एड फॉर्म। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे कर लेता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट के अंदर इसे बेसिकली क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन का कीवर्ड टाइप करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल ये टाइप कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या कहूँगा, तो बेसिकली मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर जो मेरे पास यहाँ पर शो फॉर्म की जो फंक्शनैलिटी है मैं यहाँ पर इसे अपडेट करने वाला हूँ। तो मैं इसे अपडेट किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पर सेट शो फॉर्म की मदद से इसे अपडेट करूँगा। तो इसके अंदर मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसके अंदर मैं यहाँ पर इसके पैरामीटर में ले लूँगा शो फॉर्म को, और मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर जो इसके अंदर लेट्स से कि ट्रू हो तो वो उसका रिवर्स कर दे, मतलब कि फॉल्स कर दे। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसे कह दिया है कि अगर मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर ट्रू हो तो वो फॉल्स कर दे, फॉल्स हो तो ट्रू कर दे। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये कंडीशनली रेंडर हो जाएगा टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यार हमारे पास टेक्स्ट शो हो भी रहा है या नहीं। तो अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि यार हमने मिस्टेक क्या की है। सबसे पहले तो हम यहाँ से इसे वो डिबग करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल ऑन क्लिक का फंक्शन अप्लाई किया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या है कि अगर शो अगर फॉल्स हो तो हमारे पास यहाँ पर क्लोज शो, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय शो। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर इधर चिल्ड्रन पास किया है। तो आई थिंक हमने यहाँ पर इसके अंदर स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है। तो हमें यहाँ पर चिल्ड्रन के अंदर चिल्ड्रन इस कुछ इस तरीके से टाइप करना पड़ेगा, और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं पेस्ट। तो आइए चलते हैं अपने पेज में। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय का बटन भी शो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्लोज आ रहा है। उसी तरीके से ऐड एम्प्लॉय का जो हमारे पास यहाँ पर कॉम्पोनेंट है वो भी हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ स्टेट्स बनाएंगे। उसकी मदद से हम यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल्ड एलिमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमने अपने इस सीरीज़ के अंदर भी देखा था कंट्रोल्ड एलिमेंट का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो के अंदर। अब हम यहाँ पर वही इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास फॉर्म के अंदर फील्ड है अब हम उसका डेटा कंट्रोल करेंगे, एक जगह के ऊपर सेंट्रलाइज प्लेस के ऊपर रखेंगे। ये किस तरीके से करेंगे, उसके लिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर, और अब हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ फील्ड्स बनाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टेट्स लेंगे। स्टेट्स के अंदर सबसे पहली स्टेट जो होगी इसके अंदर हम यहाँ पर सिंपल उसे नेम दे देंगे, सिंपल नेम,
और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल इसे जो वेरिएबल है सेकंड जो हम उसे नेम दे देंगे सेट नेम। और इसके बाद अब हम यहाँ पर यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे और अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल एम्प्टी रख देंगे इसे। सही है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट हमने स्टेट क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम है इसके अंदर जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल वैल्यू पास कर देते हैं नेम। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले से सेव करते हैं और चलते हैं पेज में। तो जैसे पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मैं जैसे यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर वैल्यू इंटर करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू इंटर नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपको तो मालूम है कि इसके अंदर बेसिकली हमें ऑन चेंज का इवेंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप मेरी यहाँ पर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको तो मालूम होगा कि यार ऑन चेंज का इवेंट किस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन चेंज के इवेंट के अंदर हम यहाँ पर सेट नेम के अंदर वैल्यू सेट करेंगे। क्या जो हमारे पास यहाँ पर नेम के अंदर वैल्यू पड़ी अब हम यहाँ पर सिंपल सेट के अंदर वो वैल्यू सेट करेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं अपने पेज में। तो जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू इंटर कर रहा हूँ तो अभी भी मेरे पास यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है। लेट मी चेक दिस। तो मैंने यहाँ पर इवेंट यूज़ किया, इसी तरीके से इवेंट के अंदर मैंने यहाँ पर सिंपल कहा है कि सेट नेम के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सॉरी मैं यहाँ पर नेम नहीं डालूंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपल डालूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर इस स्टेट के अंदर जो मैं इनपुट के अंदर वैल्यू इंटर करूँगा वो मेरे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू भी ऐड हो चुकी है। मैं सबसे पहले इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले जाऊँगा अपने कंपोनेंट के पास। कंपोनेंट के पास जाने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहला जो मेरा कंपोनेंट है मैं यहाँ पर जाता हूँ एम्प्लॉय, इसके अंदर फॉर्म के अंदर जाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर इस स्टेट के अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टेट के अंदर मेरे पास यहाँ पर लाइव वैल्यू चेंज होगी। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो मेरे पास यहाँ पर जी हाँ मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू भी चेंज हो रही है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेम काम करूँगा इमेज के साथ भी। तो मैं यहाँ पर इमेज के साथ किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ इमेज और इसी तरीके से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेट इमेज। तो बेसिकली क्या होगा मेरे पास यहाँ पर सेट इमेज के अंदर मैं यहाँ पर इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज सेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल यूज़ स्टेट का यूज़ करूँगा और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसके अंदर इमेज का यूआरएल पास करूँगा। इमेज का यूआरएल लेट से कि मैं यहाँ पर इसके अंदर से कोई भी एक बाय डिफ़ॉल्ट इमेज उठा लेता हूँ। मैं यहाँ पर कौन सी इमेज उठाऊँ ये उठा लेता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले से कर लेता हूँ कॉपी इसका। मैंने यहाँ पर यूआरएल कर लिया है कॉपी और मैं यहाँ पर इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कर दिया है पेस्ट। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर इस स्टेट के अंदर वैल्यू इमेज की बिठाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बिल्कुल सेम काम करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसे कर लेता हूँ पेस्ट। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर सिंपल टाइप कर दूँगा इमेज और इसी तरीके से मैं यहाँ पर सेट इमेज टाइप कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूँगा सेट इमेज। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर इमेज नाम का जो मेरा स्टेट है इसके अंदर भी वैल्यू सेट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर भी वैल्यू आ रही है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, ऐड एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर भी वैल्यू आ रही है। मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर भी वैल्यू लाइव अपडेट हो रही है। तो अब मुझे यहाँ पर बेसिकली काम क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ। मैं यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है मैं जैसे ही ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेरे पास यहाँ पर हैंडल सबमिट का इवेंट ट्रिगर्ड आउट होना चाहिए। और वो बेसिकली क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यूज़ लेगा और मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसे स्टोर कर देगा। किस तरीके से होगा ये काम, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले काम मैं करूँगा, जो मेरे पास यहाँ पर फॉर्म टैग है मैं यहाँ पर उसके अंदर टाइप कर देता हूँ हैंडल सबमिट। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ ऑन सबमिट। तो मैं यहाँ पर ऑन सबमिट के अंदर एक फंक्शन ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर फंक्शन को नेम देता हूँ हैंडल सबमिट। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है हैंडल सबमिट। और बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं उनमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा हैंडल सबमिट और बेसिकली ये क्या करेगा, ये एक इवेंट लेगा और इवेंट के अंदर मैं यहाँ पर कह देता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो मैं यहाँ पर इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कैंसिल। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ एम्प्लॉय। तो मैंने यहाँ पर सिंपल एम्प्लॉय के नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, अब मैं यहाँ पर ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं, जिस तरीके से जिस पैटर्न के अंदर ये वैल्यूज़ स्टोर हो रही हैं, इसी पैटर्न के अंदर मैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज़ स्टोर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पैटर्न रख लेता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे कर लेता हूँ कमेंट आउट। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले चाहिए होगी ID। अब मैं यहाँ पर ID कहाँ से लूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉन्स्ट टाइप कर देता हूँ ID। बेसिकली मैं यहाँ पर रेंडमली जनरेट करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा क्रिप्टो डॉट रैंडम UUID। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर एक ID मुझे रिटर्न करके दे देगा।
और इस जो ये मेरे पास यहाँ पर ये आईडी आएगी, मैं यहाँ पर सिंपल इसे बिठा लूँगा इस आईडी के अंदर। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर आईडी आ जाएगी और इसी तरीके से मैं यहाँ पर नेम ले लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर नेम जो होगा वो बेसिकली मैं कहाँ से उठाऊँगा, वो मैं उठाऊँगा जो मेरे पास यहाँ पर नेम के अंदर जो वैल्यू आ रही है इसके अंदर से। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, इसके अंदर से मैं यहाँ पर नेम भी उठा लूँगा और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इमेज उठाऊँगा। तो इमेज भी मुझे यहाँ पर इसी तरीके से मिल ही जाएगी। तो मैं यहाँ पर सिंपल इमेज कहाँ से उठाऊँगा, मैं यहाँ पर इमेज उठाऊँगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसे कर लेता हूँ पेस्ट। और इसके बाद मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इसके बाद जो मेरे पास यहाँ पर स्कोर है वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर रख लेता हूँ 0। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर स्कोर भी रख लिया है 0। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू भी आ जाएगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरे पास यहाँ पर ये जो मेरी स्टेट्स हैं इसके अंदर मैं यहाँ पर इनकी सेट कर दूंगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पर इसके अंदर कर देता हूँ सेट स्टेट। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देता हूँ सेट नेम। तो मैं यहाँ पर सेट नेम के अंदर रख दूंगा एम्प्टी और इसी तरीके से मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ सेट इमेज। सेट इमेज के अंदर मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वही वाला URL रख लूँगा जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। मैं यहाँ पर सबसे पहले से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं इस URL को रख लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये मेरा URL भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो यार मैं यहाँ पर से इसका डिबगर हटा लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सेट इमेज, लेट मी चेक दिस। मेरे पास यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सेट इमेज के अंदर आप यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पर ये इंक्लूड करना भूल गया था। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये एरर भी जा चुका है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐड एम्प्लॉय के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है हमज़ा और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने ऐड के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये भी जा चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने फॉर्म का डेटा भी ले लिया है और हमने उसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्टोर कर लिया है। अब हमें बेसिकली क्या काम करना है, अब हमें यहाँ पर बेसिकली ये काम करना है कि यार जो हम यहाँ पर फॉर्म को ऐड कर रहे हैं तो जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट के अंदर रेंडर हो। लेकिन हमारे पास यहाँ पर इशू क्या है, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एक इशू दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली एक इशू आने वाला है। इशू ये है कि हमारे पास यहाँ पर ऐप कंपोनेंट है, ये इसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट का जो हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट है वो यहाँ पर है और जबकि जो हम यहाँ पर इसके अंदर डेटा ऐड करने वाले हैं वो हमारे पास होगा इस फॉर्म के अंदर। तो इससे हमारे पास यहाँ पर जो एम्प्लॉय की जो लिस्ट है वो हमारे पास है उसके अंदर एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर और हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास डेटा हम यहाँ पर ऐड करें वो करें ऐड एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर। तो इससे हमारे पास यहाँ पर ये इशू ये आएगा कि यार हमारे पास यहाँ पर जो हम एम्प्लॉय का फॉर्म का जो डेटा है वो हम यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट को पास नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिकली सिबलिंग कंपोनेंट है, दोनों एक साथ कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि ये जो डेटा है हम यहाँ पर ये रखेंगे, जो लिस्ट वाला डेटा है ये हम रखेंगे पेरेंट या ऐप कंपोनेंट के अंदर। फिर उसके थ्रू हम यहाँ पर इसके अंदर तमाम काम करेंगे। उससे हमें यहाँ पर आसानी होगी कि हमारे पास यहाँ पर जो पेरेंट कंपोनेंट है वो उसके अंदर जब हम डेटा रखेंगे लिस्ट का तो हम यहाँ पर इसके अंदर जो ऐड एम्प्लॉय फॉर्म है उसका डेटा इजीली इस लिस्ट के अंदर ऐड कर पाएंगे। तो इसी वजह से अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारे पास ऐप कंपोनेंट है हम यहाँ पर इसके अंदर एक वो स्टेट ही बना लेते हैं, उसकी मदद से हम यहाँ पर इसके अंदर डेटा को अपडेट वगैरह जो भी काम करना होगा हम करेंगे। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे एम्प्लॉय लिस्ट। हम यहाँ पर सिंपल इसे नेम दे देते हैं एम्प्लॉय लिस्ट और इसी के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, सेट एम्प्लॉय लिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे सेट एम्प्लॉय लिस्ट। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसे कर लेता हूँ पेस्ट और यहाँ पर ई में काम करता हूँ कैपिटल रख लेता हूँ। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, अब हम यहाँ पर इसके अंदर यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर यूज़ स्टेट के अंदर अब हम यहाँ पर इसके अंदर इनिशियल वैल्यू के अंदर एम्प्टी एरे नहीं रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पर इसके अंदर कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले करवानी है। हमें यहाँ पर वैल्यू क्या डिस्प्ले करवानी है, हम यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है इस एरे की। तो हम यहाँ पर इसके अंदर रख लेंगे सिंपल इनिशियल एम्प्लॉयज़। तो अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, अब हम यहाँ पर इसे यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे कट और अब हमने यहाँ पर सिंपल रख लिया इनिशियल एम्प्लॉयज़। अब हम यहाँ पर इसके अंदर क्या कर रहे थे, जो एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर डेटा को हम यहाँ पर जो
यूज़ कर रहे थे या इनिशियलाइज कर रहे थे लिस्ट के डेटा को, हम यहाँ पर उसे हटा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आई थिंक ये कंसोल के ऊपर हमें इशू दे रहा है। तो हमें मालूम है कि इशू तो देगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो एम्प्लॉय लिस्ट का कंपोनेंट है वो जान ही नहीं पा रहा कि एम्प्लॉय है क्या चीज़। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एज अ प्रोप इसके अंदर हम यहाँ पर डेटा पास करेंगे। तो हम यहाँ पर डेटा के अंदर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, डेटा के अंदर हम यहाँ पर सिंपल एम्प्लॉय लिस्ट ही पास कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसे कर लेते हैं कॉपी, और अब हम यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट कहाँ पास करेंगे, हम यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट पास करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एम्प्लॉयज़, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर एज अ प्रोप क्या पास करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसे कर लेते हैं कॉपी, और अब हम यहाँ पर इसे कहाँ पास करेंगे, सबसे पहले तो एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर पास करेंगे, और इसके बाद अब हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ लिस्ट से क्या करेंगे, मैप करवाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के अंदर से डेटा जो है वो मैप होकर आएगा। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एम्प्लॉयज़ को। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे कर लेते हैं कॉपी, और एम्प्लॉय लिस्ट की जगह इसे कर लेते हैं पेस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ आई थिंक सॉल्व हो गई होगी। तो सबसे पहले मैं अपने पेज को कर लेता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये इशू भी सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड्स इससे हमें क्या एडवांटेज होगा कि जो हमारा डेटा है वो पड़ा ऐप कंपोनेंट के अंदर या पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, हमने वो डेटा जो है वो पास किया है हमारी एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर। उसके बाद हमने एम्प्लॉय लिस्ट के थ्रू एम्प्लॉय के अंदर जो सेपरेट कंपोनेंट था उसके अंदर पास किया। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर हमें ईजी होगा कि जो यार हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट का जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर न्यू डेटा ऐड करना वो हमारे लिए आसानी होगी। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास ऐप कंपोनेंट है इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं। वो क्या करेगा, बेसिकली ये जो फंक्शन होगा ये बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर जो लिस्ट है इसके अंदर डेटा को स्टोर करेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ऑन ऐड एम्प्लॉय। तो हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि पैरामीटर के अंदर क्या लेगा, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट लेगा। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर एज अ पैरामीटर डेटा आएगा, और इसके बाद हमारे पास बेसिकली इस फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या काम होगा, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, ऑन ऐड एम्प्लॉय की जगह मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ हैंडल ऐड एम्प्लॉय, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर एम्प्लॉय के डेटा को हैंडल कर रहे हैं। तो हम बेसिकली जो डेटा आएगा वो हमारे पास यहाँ पर जो एम्प्लॉय लिस्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर बेसिकली हमने स्टेट पास किया, तो हम यहाँ पर इसके अंदर इसे सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ सेट एम्प्लॉय लिस्ट, और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का डेटा आएगा। तो फ्रेंड्स इसके अब पैरामीटर के अंदर अब हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर होगी एम्प्लॉय लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो करंट लिस्ट है उसे स्प्रेड करेगा। स्प्रेड किस तरीके से करेगा, उसके लिए हम यहाँ पर 3 डॉट यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल बता देंगे एम्प्लॉय लिस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर ये एम्प्लॉय लिस्ट को स्प्रेड करेगा, और एंड के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसे स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट है उसके अंदर से यहाँ पर ये सबसे पहले उसे स्प्रेड करेगा, उसके लास्ट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है उससे यहाँ पर ये इसके अंदर वैल्यूज़ को सेट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हम यहाँ पर अपना कस्टम ऑन चेंज का यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे जो कि हम उसके अंदर पास कर देंगे जो हमारे पास ऐड एम्प्लॉय का जो हमारे पास फॉर्म है उसके अंदर। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ऑन ऐड एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पर सिंपल पास कर देंगे कि यार जो हमारे पास ऑन ऐड एम्प्लॉय है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये पास हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारे पास यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी वो इस फंक्शन के अंदर आ जाएगी, और हम यहाँ पर इसके अंदर इस वैल्यू को जो हमारी एग्जिस्टिंग जो एरे इसके अंदर हम यहाँ पर सिंपल उसे स्टोर करा देंगे। तो अब हम ये काम करता हूँ, सबसे पहले इसे कर लेता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पर जो हम एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हैं सबसे पहले चलते हैं वहाँ पर, इसे पास करेंगे एज अ प्रोप। और अब हम यहाँ पर ऑन ऐड एम्प्लॉय के अंदर ही जो हमारे पास यहाँ पर ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब हम यहाँ पर ये जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है इसे पास करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है हम यहाँ पर सबसे पहले इसे कर लेते हैं कॉपी, और हम यहाँ पर सिंपल इसे कर देते हैं पास। तो अब मैं यहाँ पर बेसिकली आपको सबसे पहले फ्लो समझाता हूँ कि हमारे पास होगा क्या। हमारे पास यहाँ पर ऑन एम्प्लॉय ऐड के नाम से हमने यहाँ पर एक वो बनाया था फंक्शन। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट होगा ये आएगा हमारे पास यहाँ पर, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले किसके पास आएगा, ये आएगा इसके पास, और यहाँ पर इसके ये क्या करेगा कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है उसे स्प्रेड करेगा, उसके एंड के अंदर ये एम्प्लॉय को ऐड कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो एम्प्लॉय की लिस्ट है इसके अंदर एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई दिस। हमारे पास यहाँ पर ये क्या एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर आई थिंक सिंटैक्स एरर है। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली कर्ली ब्रेसेस का इशू था, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर सिंटैक्स एरर दे रहा था। तो आई थिंक अब हमारे पास यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक वर्क करेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड एम्प्लॉय करेंगे। एम्प्लॉय का नेम रख लेते हैं हमजा, और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो इमेज है हम इसके अंदर वही सेट कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर क्या आया है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, सबसे पहले तो इंस्पेक्ट करके कंसोल के ऊपर जाऊंगा, और मैं यहाँ पर कंसोल के ऊपर चेक करूंगा कि हमारे पास यहाँ पर ये एक्सेप्शन क्या दे रहा है। ये दे रहा है एम्प्लॉय लिस्ट इज़ नॉट आइटरेबल। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जाता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट के पास। तो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट है, ये है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कि जो हमारे पास यहाँ पर जो एम्प्लॉय लिस्ट थी उसकी स्पेलिंग गलत टाइप कर दी थी। तो आइए सेव करते हैं। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमने कैपिटल ई टाइप कर दिया था, तो इस वजह से इसे आइटरेटेबल नहीं कर रहा था, इसे आइटरेट नहीं कर पा रहा था। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश, और अब हम यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय का नेम दे देते हैं हमजा, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इमेज है हम यहाँ पर वही सेट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय को ऐड करने की फंक्शनैलिटी भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय ऐड किया है हमजा, और इसी तरीके से एक एम्प्लॉय ऐड कर लेता हूँ अली। तो हमारे पास यहाँ पर पहले से ही ऐड है, अहमद भी ऐड है। हम यहाँ पर एक और एम्प्लॉय ऐड कर लेते हैं हसन। तो हमने यहाँ पर सिंपल एक एम्प्लॉय ऐड कर लिया है हसन, और अब हम यहाँ पर इसका कुछ और इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका यूआरएल कर लिया है कॉपी, और अब मैं यहाँ पर इसका यूआरएल कर दूंगा पेस्ट। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक और एम्प्लॉय ऐड कर लिया है हसन। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पर ये तमाम काम हो चुका है। अब हम यहाँ पर बेसिकली ये जो हमारा काम है कि हम यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट एम्प्लॉय का जो फॉर्म है ये डिज़ाइन करेंगे, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम जैसे ही सेलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डेटा है वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, लेट्स से कि मैं यहाँ पर इसके जो स्कोर है वो ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 80%, और मैं यहाँ पर नीचे भी इसे कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसके अंदर कर देता हूँ 90%, और मैं यहाँ पर इसके अंदर कर देता हूँ 60%। मैं यहाँ पर सबसे पहले सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये काम करने वाला हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म डिज़ाइन करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट वाली फंक्शनैलिटी ऐड करूँगा, फिर मैं यहाँ पर सबमिट वाली फंक्शनैलिटी ऐड करूँगा। तो आइए ये काम कर लेते हैं। उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का जो फॉर्म है अब हम यहाँ पर ये डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये फॉर्म किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक काम करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर हमने कंपोनेंट बना लिया था एंड में, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर्म के नाम से कंपोनेंट बनाया था। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। तो फॉर्म टैग के अंदर अब हम यहाँ पर बेसिकली कुछ फील्ड रखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ फील्ड रख लेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये काम आपके लिए जल्दी कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया है विथआउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये बेसिकली ये तमाम जो मैकेनिज़्म था बिल्कुल सेम था। जिस तरीके से हमने यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय का फॉर्म ऐड किया था, इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्म भी ऐड किया है। इसके अंदर हमने कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया। हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले तो H2 टैग ले लिया, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर्म इंक्लूड कर दिया। फिर इसी तरीके से लेबल ले लिया, और हमने यहाँ पर टोटल 3 स्टेट्स लिए जो कि क्या करेंगी, जो कि हमारे पास यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल, टीम वर्क स्किल, ये तमाम स्किल की जो भी हमारे पास डेटा होगा वो स्टोर करेंगी। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर टोटल 3 इनपुट ले लिए, इसी के साथ साथ उनके लेबल ले लिए हैं, और इसके ऊपर ऑन चेंज का फंक्शन अप्लाई किया। बिल्कुल सेम चीज़ें जो कि हमने अपनी ऐड एम्प्लॉय फॉर्म के अंदर की थी। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सबमिट का बटन यूज़ कर लिया है, और हमने यहाँ पर एक इसके अंदर एक्स्ट्रा काम क्या किया है, हमने यहाँ पर ऑन सबमिट के ऊपर एक छोटा सा काम किया है। हमने यहाँ पर बेसिकली क्या काम किया है, हमने यहाँ पर कहा है कि यार जो भी वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पर, जिस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल, टीम वर्क स्किल की जो वैल्यू है वो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने उसे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया, फिर इन तीनों वैल्यू को ऐड करके उसे डिवाइडेड बाय 3 किया। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली एवरेज एन की। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट होकर आएगी। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आपको console.log करके एवरेज शो करवा ही देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा हमने यहाँ पर इसके अंदर और कुछ भी काम नहीं किया। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और अब हम चलेंगे अपने कंसोल के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कम्युनिकेशन स्किल स्कोर आप कर दें 78% है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर कह देते हैं टेक्निकल स्किल आप कर दें 89%, और इसी तरीके से टीम वर्क स्किल आप कर दें
लेट से कि 78%। ठीक है, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमने यहाँ पर इसकी जितने भी स्कोर है उनकी एवरेज कैलकुलेट करके दे दी है। अब हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, ये एवरेज जो है हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस स्कोर के ऊपर डिस्प्ले करवानी है। उससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट की फंक्शनैलिटी को एक मरतबा इसके अंदर ऐड करना है। लेट से कि मैं यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो इस स्पेसिफिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर फॉर्म के अंदर आए। फिर मैं जो भी रिकॉर्ड इंटर करूँ, जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका जो स्कोर है वो मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेट होकर आना चाहिए कुछ इस तरीके से। लेट से कि मैं यहाँ पर अहमद को सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले अहमद शो रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अहमद का सेलेक्टेड डेटा मेरे पास यहाँ पर आया है। उसके बाद मैंने क्या काम करना है कि मैं यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड इंटर करना है उसके बाद सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो मेरे पास यहाँ पर जो अहमद की परफॉर्मेंस का जो स्कोर है वो मेरे पास यहाँ पर नीचे डिस्प्ले होना चाहिए। ये काम हमें बेसिकली करना है। तो आइए अब हम यहाँ पर ये वाली फंक्शनैलिटी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर सिलेक्शन वाला काम कर लेते हैं यार। बेसिकली हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय का जो फॉर्म है या डेटा है वो हमारे पास यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर आना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा सोचें, थोड़ा विजुअलाइज करें तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये काम है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक स्टेट बनानी पड़ेगी। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि उस स्टेट का जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, जो उस स्टेट के अंदर डेटा स्टोर होगा वो इस सेलेक्ट के बटन के ऊपर जैसे क्लिक होगा तो उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डेटा उस स्टेट के अंदर स्टोर होगा। वो हम यहाँ पर इस स्टेट का जो डेटा है वो हम यहाँ पर अपने इस कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर लेंगे। ये काम किस तरीके से करेंगे आइए उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर एक स्टेट बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक कॉन्स्ट के नाम से एक वेरिएबल लेंगे। इसके अंदर सिंपल हम यहाँ पर कह देते हैं कि सेलेक्टेड एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पर सिंपल सेलेक्टेड एम्प्लॉय के नाम से हम यहाँ पर एक स्टेट बनाएंगे और अब हम यहाँ पर इसे कर देंगे, इसके अंदर वैल्यू क्या सेट करेंगे, सेट सेलेक्टेड एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे सेट सेलेक्टेड एम्प्लॉय। तो इसके अंदर अब हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखेंगे, अब हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर नल ही रखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक हैंडलर फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, जो कि एक ऑब्जेक्ट लेगा और इस स्टेट के अंदर वैल्यू को सेट कर देगा। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे फंक्शन और उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं हैंडल सेलेक्टेड एम्प्लॉय। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या करेगा, ये हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन है जो कि हैंडल करेगा सेलेक्टेड एम्प्लॉय को और ये बेसिकली क्या लेगा, ये लेगा एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट लेगा। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एम्प्लॉय। तो अब हम यहाँ पर इसको स्टोर किस में करेंगे, अब हम यहाँ पर सेट सेलेक्टेड एम्प्लॉय की मदद से इसके अंदर हम इसे स्टोर कर देंगे एम्प्लॉय को। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे करते हैं कॉपी और अब हम यहाँ पे इसके पैरामीटर में पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे इस स्टेट के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर हम इस वैल्यू को डायरेक्ट ही हम यहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे, हम इस वैल्यू को डायरेक्ट यूज़ करेंगे हमारे इस कंपोनेंट के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, हैंडल, हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर्म का नाम से जो कंपोनेंट है अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसके अंदर इसे यूज़ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जो टेक्निक, ये जो मेरी लॉजिक है वो समझ आई होगी। अब हम इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आधा तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, थोड़ा सा रह गया, अब हम उसे भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इस जो फंक्शन है अब हम यहाँ पर इसे सबसे पहले कहाँ पर पास करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय की जो लिस्ट है अब हम यहाँ पर सबसे पहले उस कंपोनेंट को पास करेंगे। तो उस कंपोनेंट को पास करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारी एम्प्लॉय लिस्ट है वो है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ऑन सेलेक्शन। तो हमने यहाँ पर सिंपल ऑन सेलेक्शन के अंदर सिंपल इसे पास करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं ऑन सेलेक्शन इक्वल्स टू और इसके अंदर आपने सिंपल इस फंक्शन जो है आपने सिंपल इसे पास कर देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन पास हो जाएगा इस सेलेक्शन वाले। तो फ्रेंड्स इससे बेसिकली क्या होगा कि हमारे इस एम्प्लॉय लिस्ट के पास ये हमारा जो फंक्शन है ये पास हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन सेलेक्शन को करेंगे कॉपी और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर सिंपल इसी के साथ हम रख लेंगे इसे और अब हम यहाँ पर इसे एज अ प्रो पास करेंगे जो हमारी एम्प्लॉय है उससे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ऑन सेलेक्शन। तो हम यहाँ पर ऑन सेलेक्शन के अंदर किसे पास करेंगे, हम सिंपल पास करेंगे इसे ही। तो हमने यहाँ पर सिंपल पास कर दिया है इसे और अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय है इसके अंदर हम यहाँ पर कह देते हैं कि आपने सिंपल ऑन सेलेक्शन का जो हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है जो आपने
उसे भी ले लेना है। और यहाँ पर इसे हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे इस सेलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हम यहाँ पर ऑन क्लिक हैंडलर के अंदर इसे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ऑन क्लिक, तो हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर के अंदर। अब हम यहाँ पर सिंपल इसे यूज़ करेंगे। तो ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फंक्शन लेंगे इसके अंदर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें तो मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का डेटा तो इसके पास आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा उठाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा ऑन सिलेक्शन वाला फंक्शन है, अब हम यहाँ पर इसके अंदर क्या करेंगे, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ही पास कर देंगे एम्प्लॉय का। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को करता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसे कर दिया है पेस्ट। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर जैसे हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कि तो हमारे इस करंट या एग्जिस्टिंग जो हमारे पास एक कंपोनेंट है इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो जाएगा इस कंपोनेंट के इस फंक्शन के पास। तो हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन कहाँ है, हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन है यहाँ पर हैंडल सेलेक्टेड एम्प्लॉय, इसके पास ये ऑब्जेक्ट आएगा और ये ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा सेट सेलेक्टेड एम्प्लॉय के अंदर। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और अब इसे इंस्पेक्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम चलेंगे अपने कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट्स के अंदर अब हम यहाँ पर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर्म के पास जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्टेड एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ कि यार मेरा सेलेक्टेड एम्प्लॉय के अंदर आ क्या रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सेलेक्टेड एम्प्लॉय वाली स्टेट है, स्टेट नंबर 3, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर अहमद की आईडी आ रही है। हमने बेसिकली अहमद को ही सेलेक्ट किया था। अगर इसी तरीके से मैं सारा को सेलेक्ट करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा का रिकॉर्ड आ रहा है। अब हम यहाँ पर इसी रिकॉर्ड को यूज़ करेंगे अपने उस एम्प्लॉय लिस्ट वाले कंपोनेंट के अंदर। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर किस तरीके से पास करेंगे, इसे पास करेंगे एज अ प्रोप। तो हम यहाँ पर एज अ प्रोप पास करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे अपने इस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर्म के पास और अब हम यहाँ पर इसके अंदर एज अ प्रोप इसे पास कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिंपल इसे नेम दे देते हैं कि यार हमारा जो नेम होगा, जो हमारे वेरिएबल का नेम है, अब हम यहाँ पर सिंपल वही इसे कॉपी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसे ही यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे नेम ज़्यादा चेंज करने की इसे ज़रूरत तो नहीं है वैसे, तो मैं यहाँ पर सिंपल इसे ही कर लिया है पेस्ट। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे कॉपी करूँगा और जो मेरा कंपोनेंट है जहाँ पर मैं इसे एज अ प्रो पास कर रहा हूँ वहाँ पर चलकर इसे मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसे कर लूँगा यूज़। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर एज अ प्रोप मैं इसे ले लूँगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेलेक्टेड एम्प्लॉय। तो मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर मेरे पास एम्प्लॉय का डेटा मौजूद है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ सेलेक्टेड एम्प्लॉय डॉट नेम करके देख लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो मेरा जो काम हुआ था मैं वो काम भी करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अली को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अली का नेम आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह की लॉजिक अप्लाई करूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर्म डिस्प्ले हो, जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पर अहमद आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसके अंदर ये लॉजिक अप्लाई करने वाला हूँ। आपको पता है तो यहाँ पर मैं कंडीशनल रेंडरिंग ही करने वाला हूँ, उससे ज़्यादा और मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि अगर सेलेक्टेड एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, लेट से मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि एम्प्लॉय डॉट नेम। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूँगा सेलेक्टेड एम्प्लॉय डॉट नेम। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया सेलेक्टेड एम्प्लॉय डॉट नेम। अदरवाइज़ मेरे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए एम्प्लॉय। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं अपने पेज में। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने इस पेज को करूँगा रिफ़्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ़्रेश किया तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया अहमद को, तो मेरे पास यहाँ पर अहमद परफॉर्मेंस फॉर्म आ रहा है। अली को सेलेक्ट करूँगा तो अली परफॉर्मेंस फॉर्म आ रहा है। सारा को सेलेक्ट करूँगा तो सारा परफॉर्मेंस फॉर्म आ रहा है। तो अब मेरे पास यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पर मैं सिलेक्शन की जो प्रॉपर्टी है, जो काम है, वो भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट काम क्या करना है, मुझे नेक्स्ट काम ये करना है कि यार मैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन जो चल रही है कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉय को जो कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल, टीम वर्क स्किल, ये तमाम स्किल को मेरे पास यहाँ पर ऐड करके सबमिट भी हो रहा है और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर जो इसका जो एवरेज है वो भी कैलकुलेट हो रहा है। अब मुझे जो यहाँ पर इसका एवरेज आ रहा है, लेट से कि मैं यहाँ पर आपको कंसोल पर लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ पर इसका एक एवरेज बना लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। 78 ये आ गया है, 89 ये आ गया है और इसी तरीके से 90 ये आ गया। मैं यहाँ पर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 85। मुझे यहाँ पर अब क्या करना है, इस स्कोर को डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर। जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पर सारा है तो मुझे यहाँ पर
सारा की जगह परफॉर्मेंस स्कोर 85 डिस्प्ले करवाना है। अब मुझे यहाँ पर ये काम करना है, तो आइए अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हम इस काम को किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि क्या करेगा कि जो कि हमारी कैलकुलेटेड स्कोर आ रहा है उसे हैंडल करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर सिंपल फंक्शन को नेम दे देते हैं। हम यहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल इसे नेम देते हैं हैंडल स्कोर, या हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं हैंडल कैल स्कोर। तो अब हम यहाँ पर ये क्या करेगा, जस्ट ये सिंपल एक स्कोर लेगा और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस स्कोर को जो अपडेट करवाएंगे हमारे इस एग्जिस्टिंग जो हमारे पास लिस्ट है उसके ऊपर। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यार console.log करवा लेंगे इस वैल्यू को जो हमारे पास आ रही है। उसके बाद अब हम यही काम करेंगे, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे स्कोर। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर ये वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो फ्रेंड्स, इसको हम पास करेंगे एज अ प्रोप अपने इस कंपोनेंट को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने इस एम्प्लॉय वाला जो हमारा कंपोनेंट है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर्म वाले कंपोनेंट को इसे पास कर देंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसे सिंपल नेम दे देंगे। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो इसका नेम है हैंडल स्कोर, इसे ही कॉपी करेंगे और अब हम यहाँ पर इसे सिंपल नेम देते हैं हैंडल स्कोर इक्वल्स टू, और अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे हैंडल स्कोर। सबसे पहले इसे कॉपी करेंगे और अब हम चलेंगे अपने एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर्म के पास। तो अब हम आ चुके हैं अपने एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर्म के पास। अब हम यहाँ पर सिंपल इसके अंदर पास कर देंगे एज अ हैंडल कैलकुलेटेड स्कोर, और अब हम यहाँ पर console.log ना करवा के अब हम यहाँ पर सिंपल इस फंक्शन को इसे पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे इस हैंडल कैलकुलेटेड स्कोर के नाम से जो हमारा फंक्शन है उसके पास यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर एक console.log हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, सबसे पहले तो स्कोर को कैलकुलेट करेंगे, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 85 डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यार जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक हो तो इनकी वैल्यूज़ हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी शो आ जाएँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले तो जाऊँगा अपने कंपोनेंट के पास, और अपने कंपोनेंट के पास जाने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले तो सेट जो हमारे पास यहाँ पर ये जो काम है, हम कहते हैं कि यार ये जो काम हो जाए तो आपने इसके बाद इसकी वैल्यू कर देनी है 0। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ सेट कम्युनिकेशन हो गया, सेट टीम वर्क स्किल हो गया, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा सेट कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, टेक्निकल स्किल हो गया। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ सेट टेक्निकल स्किल। तो आई थिंक हमारे पास यहाँ पर हाँ सेट टेक्निकल स्किल भी है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल इसके अंदर भी सेट कर दिया है 0। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैं अपने फॉर्म को सबमिट कर दूंगा तो इसके बाद इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 स्टोर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कोर 85 कैलकुलेट हुआ है, इसके बाद वैल्यू इसके अंदर आ गई है 0। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये जान लिया कि जो मेरी वैल्यू है ये मेरे अपने इस फंक्शन को पास हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास यहाँ पर जो फंक्शन है, अब इसके अंदर मैं एक काम करने वाला हूँ। जो मेरे पास यहाँ पर जो लिस्ट आ रही है एम्प्लॉय की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक एम्प्लॉय की जो लिस्ट है, अब मैं यहाँ पर इसे आइट्रेट करूँगा और इसके अंदर वैल्यू सेट करूँगा स्कोर की। किस तरीके से करूँगा आइए उसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर सेट एम्प्लॉय लिस्ट के जो मेरे पास यहाँ पर स्टेट का जो मेथड है उसकी मदद से जो मेरा स्कोर है उसकी वैल्यू को अपडेट करूंगा। और मुझे स्कोर की कौन सी वैल्यू को अपडेट करना है, जो कि मैं जिसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं आप ये देखिएगा कि किस तरीके से मैं इसे काम करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हैंडल स्कोर के अंदर कह देता हूँ सेट एम्प्लॉय लिस्ट, और हमारे पास यहाँ पर जी हाँ हमारे पास सेट एम्प्लॉय लिस्ट यही मेथड है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि यार ये जो है इसके अंदर मेरे पास सबसे पहले आएगी एम्प्लॉय की लिस्ट आएगी, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्या करूँगा, मैप का मेथड अप्लाई करूँगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कह देता हूँ कि यार इसके अंदर सिंपल आएगा मेरे पास एम्प्लॉय आएगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एम्प्लॉय, और इसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि एम्प्लॉय डॉट ID अगर इक्वल टू हो जाती है हमारे पास सेलेक्टेड एम्प्लॉय डॉट ID, क्योंकि आपको तो मालूम है कि जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी ID अगर हमारे पास यहाँ पर इक्वल हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या कर देना है, उस केस के अंदर आपने इसकी ID को अपडेट कर देना है। तो ये काम किस तरीके से करेगा, ये काम इस तरीके से करेगा। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे टर्नरी ऑपरेटर का। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले आइट्रेट करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, अब हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, अब हम इसे स्प्रेड करेंगे। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि यार जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है इसके अंदर में आप उसे क्या कर दें, स्प्रेड कर दें। किसको, आप स्प्रेड कर दें एम्प्लॉय को। और अब आप उसके अंदर वैल्यू क्या सेट करें, अब आप उसके अंदर जो आपके स्कोर है
आपने उसके अंदर वैल्यू सेट कर देनी है, जो कि हमारे पास यहाँ पर इसको वैल्यू आ रही है उससे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास वैल्यू आ रही है ये स्कोर। तो अब मैं कह देता हूँ कि यार आपने सिंपल इसे ही सेट कर देना है। अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरह का काम नहीं होता तो उस केस के अंदर आपने क्या कर देना है, उस केस के अंदर आपने सिंपल एम्प्लॉय को ही रखना है। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा अहमद को सेलेक्ट करने के बाद लेट से कि मैं इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ 67%, 89% और इसी तरीके से मैं यहाँ पर कह देता हूँ 90%। तो जैसे मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर इसका स्कोर कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने कहा है कि यार जो आपके पास हमारे पास एम्प्लॉय की लिस्ट है आपने उसे मैप कर देना है। और उसके बाद जो हमारे पास सेलेक्टेड आइटम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेलेक्टेड कौन है, अहमद। तो उस केस के अंदर हमने मैच किया कि यार सेलेक्टेड आइटम और जो हमारे पास एम्प्लॉय का जो डेटा आ रहा है वो अगर बराबर हो जाता है तो उस केस के अंदर आपने जो इसका स्कोर है उससे अपडेट कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पर ये अपडेट हो जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्कोर अपडेट हो चुका है। एक मरतबा मैं वापस आपको इसका फ्लो समझा देता हूँ। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय की लिस्ट है। हमने क्या किया, उसके अंदर से मैप किया एक एक एम्प्लॉय को। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कहा है कि यार जो हमारे पास एम्प्लॉय की जो आईडी है, हमारे पास यहाँ पर ये क्या करेगा, एक एक एम्प्लॉय को आइटरेट करेगा। उसके बाद हमने कहा है कि एम्प्लॉय की आईडी अगर इक्वल टू हो जाती है सेलेक्टेड एम्प्लॉय की आईडी के, तो उस केस के अंदर आपने क्या कर देना है कि यार जो एम्प्लॉय है उसको आपने सिंपल स्प्रेड कर देना है। उसके जो स्कोर है उसके अंदर आपने इस स्कोर की वैल्यू को सेट कर देना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने जस्ट एम्प्लॉय को रख देना है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। लेट्स से कि मैं सारा का रिकॉर्ड अपडेट करता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ 56 और इसके अंदर स्कोर कर देता हूँ 89 और इसके अंदर स्कोर कर देता हूँ 45। तो मैं जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो सारा की परफॉर्मेंस है वो है 63%। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीट फुल फ्लेश जो हमारी एप्लीकेशन है वो वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो का सोर्स कोड आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टार्ट से लेकर एंड तक देखा होगा, जिससे आपका तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।